हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथमेटिक्स टारगेट 30 में से 30 अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज क्या चीज करने वाले हम लोग, हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपसे बहुत सारी बातें पहले से डिस्कस की हैं। जो आज का काम है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ना और घटाना। आपके परीक्षा में सीधे सीधे आपको एक या दो प्रश्न मिलेगा कैसे जोड़ने और घटाने का। फ्रैक्शंस में ज्यादा मिलने के चांस हैं, यानी कि भिन्न के अंदर। डेसिमल्स में मिल सकते हैं, यानी कि दशमलव में, और बाकी जो बच गया राउंड फिगर्स में भी मिल सकते हैं। और वैसे मैं आपसे बात करूं तो ऑर्डिनरीली हर क्वेश्चन में हम लोग जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब तो पता होना ही चाहिए। उसके बिना पूरी गणित में मजे वाली बात नहीं है। देखो, मैं आपको बात करूं, ये जो जोड़ना और घटाना है, ये मैं आपसे बात करूंगा तीन बेसिस पर। सबसे पहले आपको बताता हूं ये जोड़ना और घटाना फ्रैक्शंस में, फिर मैं डेसिमल्स की बात करता हूं, और फिर मैं राउंड फिगर्स की बात करता हूं। तीनों को एक एक करके लेते हैं। उम्मीद करता हूं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाई चांस नहीं किया तो तुरंत करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है आपकी सफलता में ये चैनल, मैं, मेरी पूरी टीम पूरा 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 सहयोग कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज मिस ना हो जाए क्लासेस में जिसके तनिक भी एग्जाम्स में आने की संभावना है। जरा मैं आपको एक सलाह और दूंगा, हमेशा की तरह नंबर सिस्टम का 7वां सेशन है, तो मैं आपको कहूंगा आप सीक्वेंस में पढ़िए। जो पहले के 6 सेशंस हैं वो पहले देखिए, फिर इस पर आइए, समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। चलिए, मैंने कहा जोड़ना और घटाना, हेडिंग डला हुआ है। तो सबसे पहला टाइप हम रखते हैं फ्रैक्शंस। टाइप हमारा जो पहला है कौन सा बताओ? फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्न में जोड़ना और घटाना वो कैसे करना चाहिए ताकि मिनिमम टाइम में ये काम हो सके। आपको पता है बहुत अच्छे से कि मैं हमेशा जीरो से शुरू करता हूं, तो एक बार बिल्कुल शून्य से काम को शुरू करते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसा कुछ कहूं, ध्यान दीजिए सभी लोग, कि मैं 1/2 में 1/3 जोड़ना चाहूं, सारे लोग ध्यान देंगे। बिल्कुल इससे आसान नहीं है, लेकिन मैं जीरो से हमेशा शुरू करता हूं। और आप जो भी चैप्टर उठा लीजिए पुराना, चाहे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया, चाहे मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, चाहे मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया, चाहे क्यूब रूट हो, या कोई टाइम एंड डिस्टेंस हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, बहुत कुछ हो चुका है। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, स्टार्ट हमने जीरो से किया और अंत हमने उस लेवल से ऊपर से किया जो आपके एग्जाम में आ सकता है, यानी कि सेफ जोन में। देखो, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर आपने रेशो में एज नहीं करवाया, एवरेज नहीं कराया। मैं आपको बताऊं, एज का मैं अलग से सेशन बनाकर दूंगा आपको, एवरेज का मैं अलग से सेशन बना के दूंगा आपको। एज को अलग पढ़ाऊंगा, एवरेज को अलग पढ़ाऊंगा, और रेशो अलग है। मैं मानता हूं, आई डू एग्री कि एज भी उसका एक पार्ट है, लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाता है कि नहीं, इसलिए एज को मैं अलग से लेता हूं और रेशो को मैं अलग से बात करता हूं। जरा इधर देखिएगा, इसमें आपको सिंपल सा, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, बट मेरी मजबूरी है, काम तो शुरू जीरो से करना पड़ेगा। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इस भिन्न को मुझे जोड़ना है। हमें सिर्फ क्या काम करना होता है? हमें करना होता है यहां इस भिन्न में, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पूरा 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 अटेंशन दीजिएगा। जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं। ये जो भिन्न है, कोई भी आप भिन्न लिखते हो, भिन्न कई तरह की होती है, लाइक, डिसलाइक, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स्ड, बहुत तरह की होती है। हम बात करेंगे रीजनेबली जो जरूरत है। भिन्न में आप पहले अंश लिखते हैं या हर लिखते हैं? ऑफ कोर्स पहले आप अंश लिखते हैं, हमेशा पहले आप अंश ही लिखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर बाद में लिखते हैं। तो आपने जो भिन्न पहले लिखी, आपको क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और आप में से कुछ लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं इस बात को कि आप जानते हैं, लेकिन शुरू यहां से करेंगे, फिर 5 मिनट के अंदर अंदर लेवल को बढ़ाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, अभी तो ये 1 है, फिर कुछ और भी आने लगेगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी क्या होगा? 3, और 1 को 2 से करो, क्या होगा? 2। 3 में जोड़ना है क्योंकि बीच में प्लस था, तो 3 + 2 कितना होता है? 5, और नीचे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा बताइए? 6। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी 1/2 और 1/3 हो या कुछ भी हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, काम आसानी से होगा। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं सपोज कि यहां 2/7 है, यहां 2 क्या बताइए? 7 है, और मान लीजिए कि यहां पर है 3/16, 3 क्या है बताइए? 16। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। मैं क्या करूं? ध्यान दीजिएगा, 16 को 2 से गुना कीजिए, मैंने अभी आपको बताया ना क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 32।
16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 32, और 7 को 3 से करेंगे तो क्या होगा 21, और इस 32 में इस 21 को क्या करना है बताओ, जोड़ना है, तो 53 आएगा आपको। इस 16, अब आप कहोगे सर 32 में 21 जोड़े या 21 में 32 जोड़े, क्या फर्क पड़ता है? अभी तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये देखो मैंने बाउंड्री बना दी, एक लाइन बना दी, जब मैं इधर माइनस में कराऊंगा ना तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं जोड़ना और घटाना दोनों फ्रैक्शंस में सिखा रहा हूं, फिर दोनों में डेसिमल्स में सिखाऊंगा, और फिर मैं आपको राउंड फिगर्स में सिखाऊंगा कैसे होता है होल नंबर्स में और बाकी सब। देखो आपको क्या करना है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32, 7 को 3 से करो 21, तो इस 32 में क्या करें बताओ, 21 को जोड़ दें। एक स्टेप में लिख देता हूं, अच्छा रहेगा, एक क्वेश्चन में कम से कम 32 में क्या करें बताओ, 21 को जोड़ दें तो कितना होता है ये 53, और नीचे क्या करना है, नीचे कुछ नहीं करना है आपको, नीचे केवल 16 को 7 से क्या करना है बताओ, मल्टीप्लाई करना है। क्या मेरी बात कर समझ रहे हैं? 16 7 112 होता है कि नहीं? तो मैं बात करूं 112 नीचे रहेगा तो मेरा आंसर बनेगा 53/112। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, केवल एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि ये 3/5 है, और इस 3/5 में सपोज 2 मुझे 11 जोड़ना है, 2 क्या जोड़ना है 11, तो आप क्या करेंगे, पहले आप 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बताओ 33, 3 को 11 से करेंगे तो क्या होगा 33, और 5 को 10 से करेंगे तो 10, यानी कि 33 में 10 जोड़े, और 33 में 10 जोड़े तो क्या होता है 43, और नीचे 11 को 5 से करेंगे तो क्या होगा बताओ 55। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रैक्शंस में हम जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस है तो प्लस करते हैं, और बीच में माइनस है तो माइनस करते हैं। अब इधर देखो, सेम क्वेश्चन मैं इधर रख रहा हूं, सेम डिट्टो, केवल यहां पर जो प्लस लग रहा था वो मैंने माइनस कर दिया। अब थोड़ी तकलीफ आ जाएगी अगर आपने थोड़ी गलती कर दी तो। आपको क्या करना है, वही 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 3, और मैं इधर एक स्टेप लिख देता हूं, ये 3 - 2 होगा। अब आप समझो 3 + 2 करो चाहे 2 + 3 करो, प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 - 2 करो या 2 - 3 करो फर्क पड़ता है। इसलिए याद रखना, जो भिन्न आपने पहले लिखी वहां से काम शुरू होगा, उसमें भी जो आपने पहले लिखा यानी कि न्यूमरेटर वहां से काम शुरू होगा। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखने, यानी कि 6, और ये क्या होने वाला है बताइए, 1 क्या बताइए 6, हमेशा ऐसा होगा। जैसे दूसरा सेम कॉपी करते अपन, 2/7, केवल ये माइनस कर लेते हैं 3/16, और कुछ नहीं करना, सिर्फ देखो यहां प्लस है, यहां मैंने माइनस किया। अब मैं क्या करूं, यहां पर ध्यान दो, पहले 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा 32। अब सावधान, अब मुझे 32 में 7 को 3 से करो क्या होगा 21, तो मुझे 32 में इधर लिख देता हूं, 32 में मैंने पहले 21 जोड़ा था, अब मैं 32 में से 21 क्या करूंगा बताओ, घटाऊंगा, तो क्या आएगा 11, और नीचे मेरे को क्या करना है, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 7 112 आने वाले हैं, और मेरा आंसर ऐसे बनेगा। अगर मैं तीसरी बात करूं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल किए बिना, इनको जाने बिना हम वो प्रश्न नहीं कर पाएंगे जो आएंगे, और जो आएंगे मैं आपको अभी बताता हूं 5 मिनट में, लेकिन इस्तेमाल तो हम यही चीज करेंगे ना, बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए। अब देखो तीसरा मैं सेम उठा रहा हूं जानबूझकर, ताकि आप सिर्फ चिन्ह को बदलता हुआ देखें तो काम हो जाएगा। तो 3/5 - 2/11, अब यहां पर क्या होगा जरा ध्यान देंगे, सबके सब लोग सेम काम करना है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 33। अब पहले 33 में हमने क्या किया था, 10 को जोड़ा था, पहले 33 में 10 को जोड़ा था, और अब हम 33 में से 10 को घटाएंगे, और 33 में अगर 10 जोड़े तो 43 आ रहा था, और 33 में से 10 घटाऊंगा तो क्या आएगा 23 आएगा, और नीचे 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 55 आएगा। तो मैं बात करूंगा 23/55। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक छोटी सी बात है लेकिन मेरे को बताने में कोई हर्ज नहीं, एक बार देखना जरा, कभी भी ऊपर 1 लिखा हो, क्या लिखा हो 1, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, अटेंशन सुनना, और मेरी पूरी बात सुनने के बाद वीडियो दोबारा देखना, और फिर पॉज कर करके नोट करना मैं जो कह रहा हूं। 2 बातें कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो क्योंकि खूब काम आती है। अगर 2 संख्याओं में ऊपर न्यूमरेटर 1 है और नीचे एक में 2 लिखा है और एक में 3 लिखा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 + 3 5, और नीचे मल्टीप्लाई करना है। मान लो यहां पर 3 और 4 होता, तो 3 + 4 कितना होता 7, और नीचे 3 × 4 कितना होता 12। मान लो यहां पर 4 और 5 लिखा है। ऐसी 2 संख्याएं जो लगातार आती हैं, ऐसी 2 संख्याएं जो लगातार आती है, क्योंकि 2 सम संख्याएं लगातार नहीं आती,
दो विषम भी लगातार नहीं आती, एक सम आती है और एक विषम आती है। जब एक सम और एक सम विषम आती है तो हमेशा उनका एलसीएम उनका मल्टीपल ही होता है। 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 4 × 5, तो नीचे तो यही आना है, 4 जाएगा 5 बार और 5 जाएगा 4 बार, ऊपर एक एक लिखा हुआ है, तो फिर 4 से 5 ही बनेगा और 5 से 4 बनेगा। तो हम सीधा काम कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। कल को मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि यहां पर है 9 और यहां पर 10, ऊपर एक एक होना चाहिए, तो 9 + 10 कितना होगा? 19, और 9 × 10 कितना होगा? 90। इसी तरह से ये पहली बात, ये माइनस में करना हो तो ये 2 है तो 3 हो जाएगा और 3 है तो 2 हो जाएगा। तो अभी मैं जैसे 2 + 3 जोड़ रहा था, अब मैं क्या करूंगा? 3 - 2 1 करूंगा, 1/6। कल को यहां 4 और 5 हो, 4 और 5 हो तो क्या करूंगा? 4 और 5 का अंतर निकालूंगा 1 और मल्टीप्लाई करके 20 लिखूंगा। लेकिन सावधान, 1/4 में से 1/5 कम होना चाहिए, क्योंकि जितना जितना अगर ऊपर 1 है, आपने पढ़ा है ना परसेंटेज में, मैंने सिखाया आपको, 1/2 बड़ा होता है, 1/3 छोटा होता है, 1/5 और छोटा होता है, 1/9 और छोटा होता है। रट नहीं सकते हम इस बात को। तो ये मैंने आपको जो बोला, मैं आपको एक बार बोलता हूं, दिखाता हूं, 1 मिनट देखो। जैसे मैंने क्या कहा कि मान लो 1/5 और 1/6 ये है, तो सीधा क्या करना है? हमेशा 5 और 6 जोड़ो जरा, 11, और बटा क्या लिख दो? 30। कुछ नहीं करना। ऐसे अगर ये 1/5 और माइनस में क्या क्या हो, 6 और 5 का अंतर कितना है? 1, 1 क्या होगा? 30। लेकिन ये 1/6 और 1/5 अगर हुआ तो फिर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी है, बड़ा है तो वैल्यू छोटी है। ये बातें हम परसेंटेज में ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक और बात बताना चाहता हूं, ये तो हो गया लगातार आने वाली 2 संख्याएं। अब मैं बात करता हूं 2 प्राइम नंबर्स की, क्योंकि जो 2 लगातार आने वाली संख्याएं होती है ना, उनका एलसीएम भी उनका हमेशा मल्टीपल ही होता है, मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह से 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो जो दिल करे। जैसे अगर मैं एक प्राइम नंबर लूं 3 और एक लूं 7, तो पक्की बात है आप 7 में 3 जोड़ो, कितना होगा? 10, और नीचे क्या करो? 21। यही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका एलसीएम यही तो बनेगा, 3 × 7, तो 3 जाएगा 7 बार और 7 जाएगा 3 बार, तो होगा क्या? 7 + 3 10। बताइए होगा कि नहीं होगा? ऐसे 1/3 - 1/7 है, तो 7 - 3 करो, क्या बताओ? 4 बटा क्या होगा बताओ? 21, क्योंकि 3 जाएगा 7 बार और 7 जाएगा 3 बार। बातें छोटी छोटी हैं, याद रखना, जीवन में छोटी छोटी बातों को जिन्होंने वैल्यू दी वही बड़े बन सकते हैं। एक एक छोटा छोटा प्रश्न बनकर एक एक टाइप का निर्माण होता है, एक एक टाइप बनकर एक एक चैप्टर का निर्माण होता है, एक एक चैप्टर बनकर एक एक सब्जेक्ट का निर्माण होता है, और एक एक सब्जेक्ट बनकर पूरे कोर्स का निर्माण होता है, और पूरा कोर्स भी काम अभी आधा ही हुआ। इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस, बढ़िया प्रैक्टिस, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैं कहता हूं इन द राइट डायरेक्शन विद प्रॉपर अप्रोच विद एनालिसिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। है कि नहीं? बताइए। अगर बात करूं, हम गलत दिशा में जाएंगे, कितनी प्रैक्टिस कर लो गलत जगह ही पहुंचेंगे। इसलिए हर बात का ध्यान रखना जरूरी है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क की उपयोगिता हमेशा पहले रहेगी। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मजदूर की तुलना में कारीगर ज्यादा कमाता है, जबकि मेहनत कम करता है। कारीगर की तुलना में ठेकेदार ज्यादा कमाता है, जबकि ठेकेदार कारीगर से कम मेहनत करता है। और ठेकेदार की तुलना में जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसका भी जो सुपर बॉस है, वो और क्या करता है बताइए? ज्यादा कमाता है। मुझे लगता है कि जो रिटर्न वर्क है, जो हार्ड वर्क है, वो प्राइम मिनिस्टर सबसे कम करते होंगे। बताओ है कि नहीं? जबकि पावर उनके पास सबसे ज्यादा है। जितना स्मार्ट वर्क हो, हार्ड वर्क चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के बिना नहीं। मेरे से नहीं हो सकता कि मैं सीधा आपको हाई लेवल पर लाकर बात करूं और फालतू की बात करूं। मुझे लगता है मुझे वो सब कुछ कराना चाहिए, चाहे क्लासेस कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाएं, जो आपके एग्जाम में आने के लिए जरूरी है। आपको लगता है नौकरी, आपको लगता है सर कुछ चीजें ज्यादा क्यों करवा रहे हो? अरे नौकरी छोटी चीज है क्या? नौकरी बहुत बड़ी चीज है, और उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, मेरी ड्यूटी है करवाने की, मैं तो करवाऊंगा। आपको करना है नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है। खुली चॉइस है, डेमोक्रेसी है, पढ़े तो पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े। लेकिन मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं, मेरा यह पूरा भरोसा है, अगर आप पूरी क्लासेस अटेंड करें, तमीज से अटेंड करें, पूरा एनालिसिस करें, रिकॉर्ड बनाएं और युद्ध स्तर पर लग जाएं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ कोई रोक सकता है तो वो आप खुद है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, जिनके सामने पता नहीं कैसी 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 समस्याएं आई, लेकिन वो उससे निकल गए, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति से बड़ी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे चैलेंजेस देखे, खतरनाक वाले, लेकिन नहीं, अपने को पूरा भरोसा है तो उससे तुरंत निकल जाते हैं। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए और कंटेंट तो होना ही चाहिए।
हवा में बात तो हो ही नहीं सकती। आप में क्वालिटी और आप में जो नॉलेज है और जो आप में मेहनत करने का जज्बा है वो तो चाहिए ही चाहिए। इधर देखो जरा, यहां मैंने आपको क्या बताया, मैंने एक तो लगातार दो संख्या, एक प्राइम नंबर की बात की। चलो मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। अब क्वेश्चंस पे आता हूं जिसका आपको इंतजार है कि सब क्वेश्चंस बताओ कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं फ्रैक्शंस में जोड़ने घटाने के। पहले मैं क्या करता हूं, 2-3 क्वेश्चंस केवल जोड़ने के ले लेता हूं, फिर घटाना उसके साथ शामिल कर लेता हूं, फिर उसका लेवल थोड़ा बढ़ा लेता हूं। लेकिन फिर भी मैं उतना ही कराऊंगा जितना आपके एग्जाम में आएगा, है कि नहीं, या आने की थोड़ी भी संभावना है, वहां लेवल को रोक दूंगा। इधर देखो बोर्ड पे सब लोग, 11 सही 1/4 प्लस 15 सही 1/2 प्लस 9 सही 1/4। एक छोटा सा सवाल है, इट्स वेरी 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 इजी। 11 प्लस 15 26 होते हैं, और 26 और 9 35 होते हैं, और ये 36 इसका आंसर है। आंसर क्या है इसका? 36 इज द राइट आंसर। और इस राइट आंसर को देने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। इसके लिए पहले एक बात सीखनी चाहिए, एक कंसेप्ट देखिएगा ध्यान से सभी लोग। ये जो 11 ये सही 1/4 है, ये 11 से 1/4 का क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको? मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। इसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड क्यों भाई? मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअल में अगर हम गणित में जाएं, वैदिक गणित में जाएं, बारीकी में जाएं, तो भिन्न तो इसमें 1/4 ही है। इसमें जो भिन्न है वो तो 1/4 ही है। ये 11 क्या है? ये तो होल नंबर 1, बताओ है कि नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर 11 और 1/4 के बीच में एक चिन्ह इंप्लाइड है। इंप्लाइड का मतलब बोला नहीं है लेकिन है, दिखता नहीं है लेकिन है। कौन सा चिन्ह इंप्लाइड है? वो प्लस का चिन्ह है। तो इसको आप हमेशा क्या बोल सकते हैं? 11 प्लस 1/4। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 11 4 44 और 1 45। 45 में बटा 4 में भाग लगाऊं तो 11 बार चला गया, आएगा यही। अब आप देखो, ये इसका बेसिक रूल है ना? तो 11 से 1/4 को क्या बोलते हैं? 11 प्लस 1/4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहीं ये लिख दूं कि 17 प्लस 3/11, अगर मैं ये लिख दूं तो आप इसको 17 सही 3/11 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखना पड़ेगा भाई। जब आप इसको तोड़कर लिख सकते हो तो टूटे हुए को जोड़कर भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। अगर मैं आपको कहूं सपोज कि 7 रख लेते हैं या 19 कर लेते हैं, चेंज करते हैं, और यहां पर मान लीजिए 4/17 है सपोज, तो मतलब क्या? 19 प्लस 4 क्या बताओ? 17। अब इधर आओ, पहले मैं वर्बली बोलता हूं मैंने क्या किया, और फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना, आपको मजा आ जाएगा। और 10 में से 9 प्रश्न ऐसे ही हो जाएंगे जैसे मैंने लिखे। एक में थोड़ी तकलीफ आएगी, उसको भी अपन बेटर हैंडल करेंगे, लेकिन उसमें जरा सा लिखना पड़ सकता है। इधर देखो, ये 11 प्लस है, मैंने आपको अभी क्या समझाया? बीच में कौन सा चिन्ह इंप्लाइड है? प्लस का। तो यहां ये क्या है? 11 प्लस 1/4, 15 प्लस 1/4, 9 प्लस 1/4। और अगर खूब सारे प्लस हो तो कौन सा प्लस पहले लेना है, कौन सा प्लस बाद में लेना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे 3 प्लस 5 प्लस 7 कर लो, तो 7 प्लस 3 प्लस 5 कर लो, चाहे 5 प्लस 7 प्लस 3 कर लो, उत्तर तो एक ही आएगा। तो मैंने क्या किया? पहले राउंड फिगर्स को एक साथ ले लिया। 11 प्लस 15 26, 26 और 9 35, ये 35 हो गए। और जो बचे ना, उन बचे हुए को मैंने एक साथ लिया, तो 1/4 1/2 1/4, ये चौथा है आधा होता है, आधा आधा 1 होता है, यूं भी समझे तो आंसर बनता है 36। मैंने जानबूझकर एक आसान सा प्रश्न लिया है ताकि एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट तो सिखा दूं, फिर आगे चलेंगे। अब देखो, यहां मैं बात करूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 11 प्लस 1/4, इसका मतलब क्या है? 15 प्लस 1/2। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या है? 9 प्लस 1/4। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? यहां मैं बात करूं तो देखो, 11 प्लस 15 प्लस 9, ये मैंने अलग ले लिया, सारे प्लस में चल रहे हैं। और 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये मैंने अलग ले लिया। अब मैं यहां अगर कहना चाहूं तो ये कितना है? 11 प्लस 15 26 प्लस 9 कितना बताओ? 35। और इसको अगर मैं जोड़ूं तो आप जरा समझिए, ये पूरा 1 बन जाएगा, और आंसर क्या बनेगा बताइए? 36। तो आंसर बनेगा 36। मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा, वो आपको ये फ्रैक्शंस को जोड़ने और घटाने में, फ्रैक्शंस के
फ्रैक्शंस के जोड़ने और घटाने में आपको बहुत मदद करेंगी। वो कौन सी बातें, जरा बोर्ड पे देखिएगा सारे लोग। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके सामने, कुछ बेसिक बातें बताने के लिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है सपोज कि 5/16, 5 बटा क्या लिखा हुआ है 16, और यहां लिखा हुआ है 1/4। एक आसान एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं थोड़ा सा और बेटर पे जाऊंगा। 5 समय की चिंता मत किया करो, समय की चिंता मुझे भी नहीं है, समय का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बस वो चिंता है, बर्बाद ना हो ये चिंता है। लेकिन यूज हो रहा है, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, उसकी चिंता नहीं है। चाहे क्लास कितनी भी लंबी चले, चाहे उसके पार्ट्स करने पड़े। मल्टीप्लीकेशन को मुझे 3 पार्ट में लेना पड़ा था। मल्टीप्लीकेशन आपने देखा होगा जो कल आया था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 1 में पूरा हुआ ही नहीं, फिर पार्ट 2 बनाया। अब मेरे को बच्चे बोलते हैं बार बार, कमेंट्स में देख रहा हूं, सर लंबे सेशंस मत बनाओ, क्योंकि स्क्वायर रूट का करीब 1 घंटे 50 मिनट का सेशन हो गया, स्क्वायर निकालने का भी 1.5 पौने 2 घंटे का सेशन हो गया। तो चाहते हैं 4 घंटे भर के अंदर सेशन हो, चाहे सेशंस की संख्या बढ़ जाए, ऐसा ही कुछ करेंगे हम लोग हमेशा। देखो यहां पर एक जरूरी बात, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एलसीएम लेने में हम क्या करते हैं, ये 16 और ये 4 है, 16 और 4 है, तो 16 तो 4 बन नहीं सकता, 4 16 बन सकता है। तो वही काम करूंगा लेकिन नजरिया बदल जाएगा। क्या, अपने बेस बनाया नीचे 16, बेस पे क्या बनाया अपने 16, अब 16 बेस बनाया तो ये एक बार चला गया तो ये 5 होगा, और 4 4 बार चला गया तो ये 4 होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अप्रोच वही है, देखने का नजरिया बदलना है। क्या नजरिया बदलना है, देखो आपको सिर्फ क्या करना है, 16 को 16 रहने दो, इस 4 को 16 बनाओ। मुझे एक बात बताओ, इधर आओ, अगर मैं आपको ऐसा कहूं 2/5, क्या मैं इसको अगर 4/10 लिखूं तो कोई आपत्ति है ना? क्या इसको 20/50 लिखूं तो कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं। क्या मैं इसको 200/5 से लिखूं तो कोई आपत्ति है? नहीं। लिखते तो ऐसे ही है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही है, लेकिन वैसे भी लिखा जाए सुविधा के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको फ्रैक्शंस को जोड़ने और घटाने में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यह देखना है कि दोनों जो डिनोमिनेटर हैं वो एक समान बन जाएं, और दोनों को एक समान बनाऊं तो ये क्या बनेगा बताइए, 16। ये क्या बनेगा, 16। जैसे ये 16 बनेगा तो ये 4 बन जाएगा। बस हमारा काम क्या था, हमारा काम यह था कि नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, लेकिन जब ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, काम वही कर रहा हूं लेकिन नजरिया बदलेगा, और इससे टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आधा रह जाएगा। तो अगर ये 16 तो ये भी 16, जैसे ये 16 तो फिर ये 4 बन जाएगा, क्योंकि तो 5 + 4 कितना होगा, 9। 9 बटा क्या बोलूंगा बताइए, 16। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। मान लीजिए इधर लिखा हुआ है 3/17, यहां लिखा हुआ है 3/17, और मान लीजिए ये लिखा हुआ है 5/34 सपोज। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस 34 को 17 कर नहीं सकते हम, इस 17 को क्या करें बताओ, 34। तो जैसे ये 34 हुआ तो 34 34 सब 34, लेकिन ये 3 का क्या बनेगा, 6 6 5 कितना होता है, 11। मैं क्या बोलूंगा, 11/34। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो डिनोमिनेटर्स को एक समान बनाने का प्रयास करना चाहिए अगर संभव हो सके तो आगे जरा देखिए। अब मैं आपको आता हूं थोड़े और अच्छे लंबे सवालों की तरफ। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए 10 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/3। अब थोड़ा सा बेटर हुआ है, और बेटर, फिर मैं माइनस भी लाता हूं बीच के अंदर। अच्छे से अच्छे सवाल बनाएंगे सब लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां बात करूं, ये 10 5 15 और 6 21, तो ये वाला पार्ट तो मैंने पहले खत्म कर देना है, क्योंकि इसका मतलब मैंने आपको भी समझाया था, 10 + 1/2 5 + 1/4 6 + 1/3। तो इसमें से पहले ये 10 हटाओ, 5 हटाओ और 6 हटाओ, तो 10 + 15 + 6 क्या होता है, 21। ये गायब हो गया। अब इधर देखो, 1/2 + 1/4 + 1 क्या बताओ, 3। अब इसको करने के 2 तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका क्या मौजूद है, इधर देखो, 1/2 + 1/4 + 1/3। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन रख पाते हैं तो 1 सेकंड का काम है। इधर देखो, पहला तरीका क्या है, आप ऐसा कर सकते हो, इन 3 में से, आप ढंग से पूरी बात सुनिएगा तब आपको समझ में आएगी। इन 3 में से ये वाला पार्ट तो आपको दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है साहब, कि ये 4 है तो ये भी 4 दिख रहा है, आपको अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। अगर ये 4 दिखता है तो दोनों 4 हो गए, तो फिर ये 2 दिखेगा, 2 और 1 कितना होता है, 3। तो ये हो गया 3/4, यानी ये मिलाकर के 3/4 दिखता है, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, ये 4 है तो फिर ये दुगना होगा, 2 2 और 1 3/4, और ये कितना 1/3। और यहां पर हम इसको माइंड में कर सकते हैं आराम से,
3 तिया कितना है बताओ 9, 9 और 4 कितना है 13, 13 बटा क्या बताओ 12, और 13 बटा 12 को क्या बोलते हैं 1 सही 1 बटा 12, 13 बटा 12 को क्या बोलते हैं 1 सही 1 बटा 12। यानी कि इसके अंदर 21 के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, इधर लिख देता हूं, 21 के अंदर 1 सही 1 बटा 12 जोड़ना चाहिए। इस 1 सही 1 बटा 12 क्या मतलब है, एक अलग है और ये प्लस अलग है, तो 21 और 1 कितना हो गया 22, तो 22 सही 1 बटा 12 हमारा आंसर बनता है। दूसरी अप्रोच देखिए, यहां पर हम इन सबको 12 देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं 12, ऊपर एक एक है इसलिए कंफर्ट में, तो आपका नीचे बेस बन गया 12, ये कितनी बार जा रहा है 6 बार, क्योंकि इसको 12 बनाने के लिए 6 करना पड़ेगा, 6 + 3 9, 9 + 4 13, यानी क्या हो गया 13 बटा क्या बताओ 12, और 13 बटा 12 है और यहां 21 था ही, तो ये 21 के साथ बीच में प्लस का चिन्ह है, 21 ये सारा प्लस ही तो है, ये सब प्लस है, और इसका मतलब क्या है 21 प्लस 1 सही 1 बटा 12, और इसको बोलते हैं 1 + 1 बटा 12, यानी कि 22 सही 1 बटा क्या बताइए 12। फ्रैक्शंस में ये बहुत आसान प्रश्न है, अभी धीरे धीरे हम इसका लेवल क्या करते हैं बढ़ाते हैं। फ्रैक्शंस की चाबी क्या है, फ्रैक्शंस के जोड़ने घटाने की चाबी है किसी तरह जैसे तैसे वैसे, एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करें तोड़ दें, दूसरा जो डिनोमिनेटर्स हैं जो हर हैं उनको यथासंभव दिमाग के अंदर एक जैसा बनाने का प्रयास करें तो काम हो जाएगा। जरा देखिएगा प्रश्न, जैसे मान लीजिए सपोज एक प्रश्न है क्या 11 सही 1 बटा 2 माइनस 8 सही 1 बटा 3 प्लस 5 सही 1 बटा 4। तो इस बार मैंने क्या किया, प्लस और माइनस दोनों का इन्वॉल्वमेंट कर लिया, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार आपको सिर्फ क्या करना है राउंड फिगर उठाइए, तो देखो ये कितना है 11, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, नेट रिजल्ट चाहिएगा साहब। तो 11 ये रहा और 8 ये रहा, तो 11 में से 8 घटाओ कितना बचा 3, और 3 में 5 जोड़ो कितना है 8, बिल्कुल 8, तो ये वाला काम तो खत्म हो गया। यहां तक बोलूं तो क्या होगा प्लस का 11, यहां तक बोलूं तो 11 में से 8 गया तो प्लस का 3, और ये 5 जुड़ गया तो कितना हो गया 8, तो ये काम तो खत्म हो गया। अब जो बचा वो क्या पार्ट बचा, देखो इधर मैं लिखता हूं आपको सिखाने के लिए, 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 4। अगर आपको याद आ जाए तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था क्या कि 2 और 3 अगर हो तो सीधा आप 1 बटा 6 लिख सकते हैं, बताओ है कि नहीं, सीधा 1 बटा 6 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या है 1 बटा 6, ये आपको पता है, और अगर ये प्लस होता तो 5 बटा 6, अभी हमने चर्चा की है, और इसमें मुझे क्या जोड़ना है 1 बटा क्या बताओ 4। अब यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये 12 मुझे दिखता है एलसीएम, 12 कॉमन बनाएंगे, क्योंकि देखो या तो ये 6 होता, ये 12 18 24 30 होता, तो अगर एक जना दूसरे का मल्टीपल होता तो जो बड़ा है उसको तो रहने देते और छोटे को बना देते। अब दोनों ही अलग अलग हैं तो फिर तो दोनों के लिए कुछ कॉमन चाहिए, वही तो एलसीएम होता है। हम चैप्टर भी पढ़ेंगे एलसीएम, नंबर सिस्टम के जस्ट अगले वाला चैप्टर आपके शेड्यूल में एलसीएम है। तो यहां मैं बात करूं तो क्या होगा 12, ये कितनी बार 2 बार, और कितनी बार 3 बार, 2 + 3 कितना बताओ 5, और ये 5 बटा क्या बताइए 12। तो मैं कहूंगा इन तीनों का रिजल्ट क्या निकल कर आया बताओ 5 बटा 12। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है देखो कि आप सीधा यहां पर 12 नजर आ सकता है आपको, और 12 आप अपने दिमाग में भी रख सकते हो केवल, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं। 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12, सिर्फ प्लस माइनस दिमाग में चलना चाहिए। तो 2 से कितनी बार जा रहा है 6 बार, है कि नहीं, और 3 से कितनी बार जा रहा है 4 बार, क्योंकि 12 है, तो ये 6 - 4 कितना होता है 2, और ये 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार, ये प्लस है, 2 + 3 कितना होता है 5, और ये 5 बटा 12 है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। कोई भी प्रश्न हो, स्टेप नंबर 1 क्या होगी, आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में राउंड फिगर को अलग कीजिए और जो उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग कीजिए। पहले आप राउंड फिगर होल नंबर्स को अलग कर दीजिए और बाकी को जोड़ना घटाना कर दीजिए। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छे से यह काम होता चला जाएगा। अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं, थोड़ा और लेवल बढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा लेवल और बढ़ाएं तो कैसे सवाल बन सकते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी क्या हो रहा था कि ये वाला रिजल्ट नेट प्लस बच रहा है, बट ये भी तो हो सकता है कि फ्रैक्शन वाला पार्ट का रिजल्ट नेट माइनस आ जाए, फिर क्या करेंगे। हमें तो ऐसे सीखना है कि एग्जाम में चाहे कुछ ही आ जाए, कैसे भी पूछ ले, आपको उत्तर मिलना चाहिए। आप ये प्रश्न को देख के थोड़ी फैसला करेंगे कि प्लस आएगा तो ऐसे करूंगा, माइनस आएगा तो ऐसे करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम ये अभी फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको डेसिमल्स में जोड़ने घटाने की इतनी शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, और राउंड फिगर्स में भी, जिससे बढ़िया पॉसिबल नहीं हो सकता। आप कोशिश करेंगे तो आपके सारे प्रश्न सही होंगे। और
रूटीन में, बाकी जो क्वेश्चंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं वो भी सही होंगे। आपको ये सब चीजें अच्छी लगती है तो ये हमारा अधिकार बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि नहीं। खुद भी चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों को मदद करें, क्योंकि आपको मालूम है ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। डेली 9 बजे मैथ्स की क्लास, डेली 10 बजे रीजनिंग की क्लास, और कई बार तो क्लासेस एक से ज्यादा भी आती है। मैथ्स की, रीजनिंग की 2 तो आती है, 2 से ज्यादा हो जाती है कि नहीं। शेड्यूल देखो हमारा सीरियसनेस कितना कैसे बना हुआ है कि दिवाली के टाइम पर भी कोई छुट्टी नहीं रखी हुई है, हर दिन आपको क्लास मिलेगी, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में है। इतनी सीरियसनेस आप रखिए, फिर देखिए सक्सेस कैसे मिलती है। अब देखो थोड़ा मैं आगे बात करता हूं, कुछ अच्छे प्रश्न और बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, जैसे मान लीजिए मैं कहूं 11 सही 1/4 मान लो, -8 सही 1/2 और प्लस करते अपन 10 सही 1/5, सपोज, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर आप समझे तो कई बार आप चाहो तो आप फ्रैक्शंस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कैसे? 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है 25% होता है, और 1/3 का मतलब 33 1/3% होता है। तो अगर आप चाहें तो परसेंटेज को भी आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूं आपको क्वेश्चंस के साथ ही। देखो यहां मैं बात करूं तो सबसे पहला काम, ये 11 है, ये 8 है और ये 10 है, तो पहले इनको समाप्त किया जाए। तो बोलिए ये प्लस का 11 है, ये माइनस का 8 है, तो 11 में से 8 घटाइए कितना आता है 3, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो बचेगा प्लस का 3। 3 को 10 में जोड़ो तो कितना आएगा 13। तो ये मेरे होल नंबर्स वाला काम तो खत्म हो गया, ये आ गया 13। अब बचा जो बचा वो क्या बचा बताओ, फ्रैक्शंस वाला पार्ट। तो वो क्या बच रहा है 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/5। तो आपका जैसा दिल करे वैसा कर सकते हैं। आप चाहें तो ये प्लस और ये प्लस को एक साथ कर सकते हैं, फिर माइनस कर लो, चाहो तो इनको पहले कर लो फिर उसको जोड़ लो, और चाहो तो तीनों को एक साथ कर लो। तीनों चॉइस है, जो बढ़िया लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। देखो अगर हम यहां बात करें तो ध्यान देना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। अगर कोई बच्चा ऐसे रखे, देखो मैं इधर रखता हूं फिर इसको दूसरा इधर दिखाऊंगा, 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/2, मान लो ऐसा करें, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, अभी सिखाया था ना 2 लगातार, तो 9/20 बनेगा, और ये क्या 1/2 बनाएगा। और अभी आपको एक चीज और सिखाई दी कि एक नंबर दूसरे का अगर मल्टीपल हो तो इसको 20 रहने दो, इसको क्या बना दो बताओ 20। इसको जैसे ही 20 बनाओगे तो ये 10 बन जाएगा। अब ये 20 और 20 हो गया और 9 और 10 हो गया, तो ये माइनस में आ गया क्या बताओ 1/20, माइनस में आ गया 1/20 नेट रिजल्ट। दूसरी बात जरा देखिए ध्यान से सभी लोग, अगर हम यहां बातचीत करें तो हम इन सबको एलसीएम 20 मान सकते हैं। तो ये कितने बार जा रहा है 5 बार, ये कितना 10 बार, तो 5 माइनस 10, 5 ये 5 है, ये क्या है -10, और ये क्या प्लस का 4, तो प्लस का तो 9 है और माइनस का 10 है, तो क्या बचेगा माइनस 1 क्या बताइए 20, माइनस 1 क्या बचेगा 20। एक और बात जो आपको अच्छी लगेगी, ध्यान देना मेरी बात पर, अटेंशन देना। क्या आपने ये पढ़ा परसेंटेज में कि 1/4 का मतलब 25% होता है, 1/4 का मतलब 25% होता है, 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है। अगर आसानी से हो जाए तो यह है 25%, यह है 50% और यह है 20%। 25% पॉजिटिव, 20% पॉजिटिव, 25 और 20 45, 45% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव, 45% पॉजिटिव 50% नेगेटिव, तो नेट बचा 5% नेगेटिव, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 5/100 बनेगा, और 5/100 का मतलब क्या होगा 1/20 माइनस में, बताइए है कि नहीं, बिना कुछ लिखे भी किया जा सकता था। अब रिजल्ट बचा 13 और माइनस का 1/20। अगले पेज पर करते हम, 13 इधर बच रहा है और माइनस का 1/20 बच रहा है। अब कुछ मैं आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी बात। मुझे एक बात बताइए, देखो अगर मैं आपको कहूं 1/20, अगर मैं कहीं पर आपको यह कह देता 20/20, तो इसका क्या अर्थ होता, इसका अर्थ होता 20 आउट ऑफ 20, बारीकियां सिखा रहा हूं बिल्कुल, यानी कि 1 होता कि नहीं। तो अगर 20 में से 20, जबकि इसका मतलब क्या है 1 आउट ऑफ क्या बताइए 20, ये 20 में से अगर 20 होता तब जाके उसकी वैल्यू बनती 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम है। तो हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, इस 13 को परेशान नहीं करना चाहिए, 13 को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहिए, 12 प्लस क्या बताइए 1 और माइनस 1/20 करेंगे
तो हम क्या करेंगे, इस, आप एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल है, 107 में से 4 घटाना है, 107 में से 4 घटाना है, तो आप 7 में से 4 घटा लो, 100 को क्यों परेशान कर रहे हो, 100 को वही रहने दो घर पर, केवल 7 में से 4 घटा लो, क्या आएगा 3। अब आप 100 को ऐसे कैसे लगा दो, तो 103 होगा। इसी तरह से यहां पर भी क्या हो रहा है, ये 1 से भी कम है, तो 13 को परेशान क्यों कर रहे हो, 1 में ही काम चल जाएगा। तो पहले 13 को तोड़ो, 2 हिस्सों में, 12 प्लस 1, और 1 में से इसको घटा लीजिए। जब 1 में से घटाएंगे तो ये 20 में से 1 ही था, तो अगर 20 में से 20 होता तब जाकर 1 बनता, यानी ये 19/20 है। तो 12 प्लस इसका रिजल्ट क्या है, 19/20, और आपको पता है ना, इस प्लस को मैं पहले बता चुका, तो 12 सही 19/20 हमारा यहां पर सही आंसर बनता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर अगर कोई भी प्रश्न हो, जैसे इस तरह का प्रश्न है जहां पर नेट रिजल्ट माइनस में आ रहा है, अगर नेट रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी इस तरह से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। जरा देखिए, एक प्रश्न और देखते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरिंग आप करते रहना, जो भी नंबर बनता है। देखो, अगर मैं बात करूं जैसे 8 सही 1/5, और माइनस करता हूं मैं 5 सही 1/2, और प्लस करता हूं मैं सपोज 10 सही 1/10, मान लीजिए कुछ ऐसी बात है। तो पहले तो देखो 8, ये कितना बना 3, और ये कितना बना 13। अच्छा, अच्छी बात है। अब आप चाहो तो सबको एक साथ ले सकते हो कि 5, 2 और 10, तो ये तीनों का एलसीएम 10 बन सकते हैं बहुत आसानी से। अगर ये 10 बने, देखो मैं इधर लिखता हूं ताकि एक अप्रोच में इधर बताता हूं और एक उधर बताता हूं, 2 तो मुझे चाहिए ना स्पेस समझाने के लिए। 1/5 माइनस 1/2 प्लस 1/10, तो एक तरीका तो क्या है, तीनों का एलसीएम 10 मेरे पास है, ये कितनी बार है 2 बार, तो ये 2 है, और ये कितना है 5, 2 माइनस 5, ये 5 है ना, 2 माइनस 5 कितना -3, और ये प्लस 1 है। अब माइनस तो 3 है और प्लस का 1 है, तो माइनस का 2 बचा, और माइनस का 2/10 है, तो क्या है माइनस का 1/5 है। तो नेट रिजल्ट निकला माइनस का 1 क्या बताइए 5। अब आप सुनो दूसरा एंगल, 1/5 को कहते हैं 20%, 1/5 को कहते हैं 20%, 1/2 को कहते हैं 50%, और ये माइनस में, और इसको कहते हैं 10%। तो ये 10% क्या है प्लस है, 50% क्या है माइनस है, और 20% क्या है प्लस है। तो 20 + 30 तो प्लस में है, और 50% माइनस में, तो प्लस और माइनस का नेट एडजस्टमेंट क्या बचा, नेट बचा माइनस का 20%। बताओ बचा कि नहीं बचा, क्योंकि 20% प्लस है, 10% भी प्लस है, तो 30% प्लस है और 50% माइनस है, तो 20% माइनस है। और आपको मालूम है परसेंटेज हटाने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये माइनस में 1 क्या होगा 5, जो आपको उधर भी दिख रहा है। अब 13 में से फिर से 1/5 घटाना है, तो मैंने आपको क्या कहा, आप 13 नहीं बल्कि क्या कर दीजिए इसको 12 + 1, और फिर आप 1/5 घटा लीजिए। तो आप परेशान इसको कीजिएगा, 12 को ऐसे रहने दीजिए, 1 में से 1/5 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 सही 4/5। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। समय होता जा रहा है, 40-45 मिनट हो गए, तो हमें आज डेसिमल्स और राउंड फिगर हम एक सेशन और बनाते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस का एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बाकी है अभी, तो 5-10 मिनट सेशन और चलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर इसका एक अगले पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि डेसिमल्स में तो बहुत बड़ी बातें, आधा घंटा कम से कम चाहिए डेसिमल्स की बारीकियां समझाने के लिए। इधर देखो जरा, फ्रैक्शंस में अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, जैसे मान लीजिएगा एक क्वेश्चन है 100 माइनस 50 11/20। अगर मैं ऐसा लिखूं, क्योंकि मैंने आपके एग्जाम में इस फॉर्मेट पर काफी सारे प्रश्न देख लिए, तो आप इसको 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा 49 9/20, बात खत्म, आंसर। अब कैसे लिखूंगा, इसके पीछे आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। फिर तोड़ते हैं 2 भागों में। कृपया इधर देखें, सारे लोग इधर देखें, 50 सही 11/20 को स्टडी करना है। क्या इसका अर्थ 50 + 11/20 है? एक बार रिटर्न वर्क छोड़ दीजिए और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्या, क्योंकि इस 100 में तो कोई किंतु परंतु है नहीं, सारी कहानी इसमें 50 सही 11/20 में। तो मुझे बताइए, क्या 50 सही 11/20 का मतलब 50 + 11/20 है कि नहीं? 50 + 11/20 है कि नहीं? बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है इसमें, 50 + 11/20। मुझे एक बात बताइए, इस 11 बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, टाइम बच जाएगा वरना बहुत सारा आपका, और लापरवाही की तो लग जाएगा। देखो 11/20 का अर्थ क्या है, 11 आउट ऑफ 20, पहली स्टेप। 20/20 का मतलब क्या होता है, 20/20 का मतलब होता है 1, क्योंकि 20 में 20 से डिवाइड करें तो 1 होता है, और इसका अर्थ क्या होता है 20
आउट ऑफ 20। छोटी छोटी बातें लेकिन जरूरी है। ये क्या है? 20 में से 11। ये क्या है? 20 में से 20। अच्छा, 9/20 का मतलब क्या होता है? आप बताइए। 20 9 आउट ऑफ 20। अब इधर देखो, अतिक्रमण करते हैं अपन इस हिस्से पर समझाने के लिए। अब मुझे बताओ, ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। 11/20 प्लस 9/20, इसका मतलब क्या हुआ? 20/20 यानी कि 1। यानी कि 20 में से 11 और 20 में से 9, इनको मिलाएं तो होता है 20 में से 20, और इसका मतलब होता है 1। इधर आओ, मुझे एक बात बताइए, ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, पूरा टेंशन दीजिएगा। क्या ये जो लिखा हुआ है ये 50 प्लस समथिंग है कि नहीं? बताओ, क्या ये 50 प्लस समथिंग है कि नहीं? तो 50 प्लस समथिंग की बात करेंगे तो 50 प्लस समथिंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये 50 से बड़ा है और ये 51 से छोटा है कि नहीं? बताइए, ये 50 से बड़ा है और ये 51 से छोटा है। सबूत ये देखो ना, 11/20 और 9/20 ये मिलकर होते हैं 20/20, तब जाकर 1 बनता है। अगर ये 50 सही 20/20 होता नहीं कभी भी ऐसा, ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो इसका अर्थ होता 50 प्लस ये, तो इसका अर्थ होता 50 प्लस 1 और तब जाके बनता 51। सावधान, मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कभी होता ही नहीं है, गलत है ये, लेकिन मैंने तो सिखाने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन ये 20/20 का मतलब है 11 और 19 का टोटल 20, ऐसे बता रहा हूं। अब देखो, आपको क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है। 50 समथिंग है साहब, 50 से ऊपर है, 51 से कम है, तो आप क्या कीजिए, आप 51 घटा दीजिए। 50 से बड़ा 51, 100 में से 51 घटाओ, जल्दी क्या हुआ? 49। क्या एरर की? जब आपने इसको 51 घटाया तो इसका मतलब ये होता है 51, तो इसका अर्थ है 51, यानी कि 20 में से 20 घटा दिया आपने 20 में से 11 नहीं, 20 में से 20 घटा दिए, तब जाकर 51 बने। तो आपने कितनी गलती की? 9 की गलती की। तो जो 9 गलती की, जैसे मान लीजिए 205 में से 98 घटाना है और आपको सुविधा लगती है साहब 100 घटा दे, तो 205 में से 98 जगह 100 घटा दो, तो 205 में से 100 घटाए तो 105 आ गया। लेकिन उत्तर तो 107 आएगा ना? क्यों? अरे घटाना 100 थोड़ी था, घटाना तो 98 था। इसी तरह से 51 घटाए तो 49 आया, बट 51 के चक्कर में आपने क्या किया? 20 में से 20 घटा दिया। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं 1-2 प्रश्न की, तब समझ में ज्यादा आएगा। 10 में से 4 सही 20/29 घटा दिया, तो तुरंत कह सकते हैं 5 सही 9/29 आंसर है 1 सेकंड के अंदर। क्यों? मैंने क्या कहा? क्या लिखा हुआ? 4 समथिंग। क्या लिखा हुआ है? 4 समथिंग। तो 4 समथिंग का मतलब है ये 4 से क्या बताओ बड़ा और 5 से छोटा है। तो 4 से बड़ा नंबर क्या होता है? 4 से बड़ा नंबर क्या होता है? 5। रटो मत, समझो। 4 से बड़ा होता है 5, एक बार 5 घटा दो, ये आ गया 5। अब गलती क्या हुई? ये तो 4 समथिंग था, 5 घटा दिया, तो कितना ज्यादा घटा दिया? अरे 29 में से 20 घटाना था, घटा दिया 29 में से 29, तभी तो 29/29 1 बनेगा, तभी तो 5 बनेगा। तो 29 में से कितना ज्यादा घटा दिया? 9 ज्यादा घटा दिया, तो ज्यादा घटा दिया, उसको वापस लेकर आओ, तो 9/29। जैसे देखो, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि 20 में से 11 सही 31/41 करना है, तो तुरंत 1 सेकंड में आंसर निकलेगा क्या? 8 सही 11/41। कुछ नहीं करना, 1 सेकंड। ये 11 समथिंग है, क्या घटा दूं? 11 नहीं 12। जैसे मैंने 20 में से 12 घटाया तो क्या है? 8। और बेस देखो क्या है? 41। ये 41 में से है, ये 29 में से है, तो 41 में 41 1, 29 में से 29 1, तो 41 में से 41 घटा दिया हमने, तो तब 8 आएगा ना, क्योंकि 41 में से 41 तो 1, 11 और 1 12, और 12 घटाऊं तो 8 बनता है। नहीं, गलती कितने की हुई? 10 की, और सॉरी ये 11 नहीं, गलती से लिख दिया मैंने, मैं बोल तो लगातार 10 ही रहा हूं। तो 31 और 41 का अंतर कितना है? 10। तो ये होगा 8 सही 10 बटा क्या बताइए? 8 सही 10 बटा, मैं नीचे लिख देता हूं, 8 सही 10 बटा क्या बताइए? 41। ये इसका सही आंसर होगा, है कि नहीं? अब जरा देखिए, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 40 में से 20 सही 1/11 घटाना है, तो 20 नहीं क्या घटा दो? 21, तो 19 सही 10/11 आंसर होगा। तुरंत बताइए होगा कि नहीं होगा? 40 में से जब मैंने 20 घटाया तो 20 घटाया तो 20 आएगा, लेकिन 20 समथिंग है, तो मैं क्या घटाऊं? 21, और 21 घटाऊंगा तो क्या होगा? 19। अब गलती कितने की? 11 में से 11 घटा दिया तो 10। मान लीजिए 50 में से 25 सही, और यहां पर मान लीजिए 27/37 है, तो 25 नहीं क्या घटा दो? 26, तो 26 घटाओगे तो क्या होगा? 24, और ये होगा 10/37। समझ पा रहे हैं? क्योंकि 25 नहीं 26 घटाओ, 26 घटाओगे तो क्या आएगा? 24, और फर्क कितने का है? 10 का। रटो मत, समझ के करो, काम होगा। 70 में से मान लीजिए 10 सही
और 7/70 घटा दिया आपने, मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, 70 में से 10 नहीं घटाना, क्या करना है, 11 घटाना है। तो 11 घटाओगे क्या होगा, 59, और ये क्या होगा, 63/70। हालांकि सुनो सुनो, ध्यान से समझिएगा, ये 7/70 मैंने लिख दिया, इसको मैं 71 करना चाहता हूं, क्योंकि 7/70 लिखना अच्छा नहीं है, क्योंकि 7 और 70 तो कट जाता है ना, तो 1/10 हो जाता है, तो वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो हम क्या करें, 7/71 लिखते हैं, जो कट नहीं पाए। तो आपने क्या किया, 11 घटाने के चक्कर में 71 में से 71 घटा दिया, जबकि घटाना 7 था, तो आपको 64 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आंसर क्या बनेगा, 59 64/70। एक दो क्वेश्चन और करते हैं बस लास्ट आज के। जैसे मान लीजिए 30 में से आपको सपोज 20 सही 19/49 घटाना है, मान लीजिए, तो 20 नहीं, क्या घटाओ, 21 घटाओ, 21 घटाओगे तो क्या होगा 9, और ये कितना बताओ, 30/49, क्योंकि जब आपने 21 घटाया तो 21 घटा के बाद 9 तो आ गया, बट ये 49 में से 19 नहीं, 49 में से 49 ही घटा दिया, तो कितना घटाया आपने एक्स्ट्रा, तो 30 घटाया। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। एक काम आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, 2 क्वेश्चंस आप जवाब दीजिएगा। पहला सवाल, मान लीजिए कि मैं आपको कुछ ऐसा कहूं, 15 सही 1/3 माइनस 10 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/4। मान लीजिए ये प्रश्न है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर आपके हिसाब से क्या आता है। मैं आपके कमेंट का पक्का पक्का जवाब दूंगा। इसको आप 1 नंबर से जवाब दीजिएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए आपको मैं ऐसा कहूं कि 60 में से सपोज 15 और 19 बाई सपोज 97 ये मुझे घटाना है, तो इसका आंसर क्या होगा। ये 2 छोटे छोटे से प्रश्न है आपके सामने। ये 1 नंबर मान लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इसका जवाब दीजिएगा, और एक क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिएगा, और मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। आप जवाब दीजिए, मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई जरूर करूंगा कि आपका उत्तर हां है यानी सही है या फिर गलत है। उम्मीद है आपको सेशन में मजा आया होगा। इसका सेशन हम एक और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो केवल फ्रैक्शंस ही हो पाया है। अभी डेसिमल्स और जो हमारे राउंड फिगर होल नंबर्स हैं, उनमें भी जोड़ने और घटाने की हम ट्रिक्स को बहुत बढ़िया से सीख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।